Hey everyone, today in this video we will continue with roots approach. In the previous one we had already covered the basic concepts and principles of roots approach. So in this video let's go with the techniques. So techniques को समझने के लिए आपको दो टर्म्स को समझना ज़रूरी है. The first one is facilitatory and second one is inhibitory because all those techniques are either facilitatory technique or either inhibitory. तो facilitation words से आप क्या समझते हैं? फैसिलिटेशन का मतलब हुआ किसी भी मोमेंट को या फिर किसी भी रिस्पॉन्स को आप फैसिलिटेट कर रहे हैं, इन्हांस करने की कोशिश कर रहे हैं. टू इनिशिएट अ मूवमेंट रिस्पॉन्स, अगर हमें न्यूरोनल एक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, अगर हम न्यूरोनल एक्टिविटी को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट्स रेफर्स टू फैसिलिटेशन. उसी का अपोजिट है, अगर किसी मोमेंट रिस्पॉन्स को जनरेट करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए हम न्यूरोनल एक्टिविटी को डिक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट्स रेफर्स टू इनहिबिशन. यानी कोई भी हम सेंसिटिव स्टिमुलेशन टेक्निक यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं, दैट इज ग्रुप अकॉर्डिंग टू द रिसेप्टर एक्टिवेटेड और नेचर ऑफ स्टिमुलेशन, जैसे कि इंटेंसिटी, ड्यूरेशन या फ्रीक्वेंसी क्या होगी, या हमें पेशेंट के स्पेशल नीड के हिसाब से उसे एडजस्ट या रीएडजस्ट भी करना पड़ सकता है. और वो सारी एक्टिविटीज या तो फैसिलिटेट करेगी हमारे रिस्पॉन्स को या तो इनहिबिट करेगी. ठीक है, अब इधर हमें जो रिस्पॉन्स डिजायर है उसके अकॉर्डिंग हम टेक्निक्स यूज करते हैं. फर्स्ट वन इज प्रोप्रायोसेप्टिव स्टिमुलेशन टेक्निक. इस टेक्निक के अंदर आपके जो प्रोप्रायोसेप्टिव्स होते हैं उसको आप स्टिमुलेट करते हैं. दीज आर द रिसेप्टर्स जो कि आपके मसल, जॉइंट, टेंडन में प्रेजेंट होते हैं और इनका बेसिकली काम क्या होता है, टू प्रोवाइड यू द अवेयरनेस ऑफ बॉडी पोजिशनिंग. ठीक है, इन द स्पेस. अब इसके अंदर जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, दोज आर योर मसल स्पिंडल, जो आपके मसल स्ट्रेच को डिटेक्ट करते हैं. GTOs, दैट इज योर गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स, जो कि आपके मसल टेंशन को डिटेक्ट करते हैं. दीज आर बेसिकली मैकेनो रिसेप्टर्स. अब इनको हम स्टिमुलेट कैसे कैसे कर सकते हैं? बाय प्रोवाइडिंग स्ट्रेच, वाइब्रेशन एंड अप्रोक्सीमेशन. स्ट्रेच भी आप दो तरीके से दे सकते हैं. फर्स्ट वन इज अ क्विक स्ट्रेच. क्विक स्ट्रेच में आपका बहुत ही शॉर्ट लिव कॉन्ट्रैक्शन होता है एगोनिस्ट मसल का, और वही शॉर्ट लिव इनहिबिशन आपके एंटागोनिस्ट मसल में दिखता है. तो बेसिकली ये आपके फैसिलिटेशन में यूज होता है. ठीक है. सेकेंड, अगर आप प्रोलॉन्ग या फिल्म स्ट्रेच देते हैं तो ये आपको इनहिबिशन प्रोवाइड करता है आपके मसल रिस्पॉन्स में, विच में हेल्प टू रिड्यूस द हाइपरटोनिसिटी. जैसे कि आपका बोबात न्यूरो डेवलपमेंटल टेक्निक है, इनहिबिटरी स्पिंटिंग या फिर कास्टिंग आपने टेक्निक यूज किया, लाइक बहुत लंबे टाइम तक स्ट्रेच करके उसी पोजीशन पे रखना, इससे आपका क्या हो रहा है, इनहिबिशन हो रहा है. यानी कि दिस इज अ टाइप ऑफ इनहिबिटरी टेक्निक. नेक्स्ट इज वाइब्रेशन. वाइब्रेशन, अगर आप हाई फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन देते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वाइब्रेटर, अराउंड 100 to 200 हर्ट्ज की आपकी फ्रिक्वेंसी रहती है, तो इससे जो आपका मसल है ना उसमें एक कॉन्ट्रैक्शन आता है. यानी कि एक फैसिलिटेटरी टेक्निक है, आपके मसल कॉन्ट्रैक्शन को फैसिलिटेट करता है और उसको हम बोलेंगे टोनिक वाइब्रेशन रिफ्लेक्स, जो यहाँ पर प्रोड्यूस होगा. ठीक है, ये एक ब्रीफ टाइम के लिए दिया जाता है और इसका जो इफेक्ट होता है वो आपके मसल को फैसिलिटेट करने में इसका इफेक्ट होता है. तो ये आपके मसल को स्टिमुलेट करती है. इसका प्राइमरी जो फंक्शन होता है कि जो आपकी टोनिक होल्डिंग हो सके मसल की, वो यहाँ पर वाइब्रेशन की हेल्प से प्रोवाइड की जाती है. सेकेंड, अगर आप लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन देते हैं, स्टिमुलेशन देते हैं, तो यहाँ पे 55 to 50 हर्ट्ज आप जाते हैं इसके अंदर, और इतना लो फ्रीक्वेंसी होने की वजह से ये इनहिबिटरी इफेक्ट शो करता है मसल्स में थ्रू द एक्टिवेशन ऑफ योर स्पिंडल, दैट इज योर सेकेंडरी एंडिंग्स एंड गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करके ये आपके इनहिबिशन शो करता है. थर्ड चीज में आप प्रोप्रायोसेप्टिव टेक्निक यूज कर सकते हैं, दैट इज योर अप्रोक्सीमेशन. यानी कि जो जॉइंट सर्फेसेस है ना उनको पास लाना, उनका कंप्रेशन करना, दैट इज योर अप्रोक्सीमेशन. अप्रोक्सीमेशन जो है ये आपके पोस्चरल एक्सटेंसर्स को फैसिलिटेट करता है, जो कि आपकी बॉडी की स्टेबलाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है. अब अप्रोक्सीमेशन अगर आप स्लोली कर रहे हैं, ठीक है, एकदम स्लो सस्टेन अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं, तो ये आपकी मसल को इनहिबिट करता है, मसल कंट्रोल को. वहीं पर अगर आप जर्की मैनर में इस चीज को कर रहे हैं तो ये आपके मसल कंट्रोल को फैसिलिटेट करता है. ठीक है, एप्लीकेशन इसका मैनुअली भी हो सकता है या फिर वेट बेयरिंग पोजीशन में भी आप जॉइंट को अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं. यानी कि जब आप पेशेंट वेट बेयरिंग पोजीशन पे होगा, खड़ा होगा, तभी भी उसके जॉइंट क्या होंगे, ऑब्वियसली बात है, जॉइंट सरफेसेस पास आ जाएंगे ड्यू टू ग्रेविटी, तो अप्रोक्सीमेशन वहां पे भी आपको दिखेगा. जॉइंट अवेयरनेस जो है वो इंप्रूव होती है अप्रोक्सीमेशन से, एंड विच कैन लीड टू एनहांस द मोटर कंट्रोल.
नेक्स्ट इज द एक्सटेरोसेप्टिव स्टिमुलेशन टेक्निक। इस टेक्निक के अंदर आपके जो एक्सटेरोसेप्टिव रिसेप्टर्स होते हैं, यानी कि वो सेंस ऑर्गन्स जो आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से स्टिमुलस को ले रहे हैं, लाइक योर क्यूटेनियस रिसेप्टर्स, इनको आप फैसिलिटेट करते हैं और मसल एक्टिविटी को एलिसाइट करने के लिए, आप कोई फेसिक रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए आप इन्हें स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, अब जो आपके टच रिसेप्टर्स होते हैं, इन्हें स्टिमुलेट करने से ना एक प्रोटेक्टिव विड्रॉल रिफ्लेक्स आपको दिखता है। सपोज अगर आपका हाथ किसी गर्म चीज पे टच हो जाए तो आप सडनली उसको हटा लेते हैं। दिस इज अ प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स, ठीक है, विड्रॉल रिफ्लेक्स, जो बच्चे में भी दिखता है। और इवन अगर कोई नॉशियस स्टिमुलस आपको लगे, कोई ऐसी चीज आपको टच करे जिससे आपको पेन हो, राइट, तो आप सडनली वहां पे एक विड्रॉल रिस्पॉन्स दिखाते हैं। ठीक है, तो आपका जो लोकेशन है स्टिमुलस का, या कितनी इंटेंसिटी में आपको वो स्टिमुलस लग रहा है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि कितने मैग्नीट्यूड ऑफ का रिएक्शन आपको दिखेगा, राइट। अब कोई चीज आपको बहुत ज्यादा पेन करेगी, तभी तो आप एकदम सडनली वहां से हटेंगे या फिर अपना हाथ हटाएंगे। ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। अगर कोई सिंपल सा आपको टच आ रहा है तो या फिर ऐसा कोई बहुत हीट नहीं है, तो रिस्पॉन्स भी उतना ही स्लो होगा, राइट। अब एप्लीकेशन ऑफ टच कैन बी मैनुअली, आप हाथ से भी टच कर सकते हैं, ब्रीफ लाइट स्ट्रोक दे सकते हैं, आइस क्यूब से ब्रीफ स्वाइप्स दे सकते हैं। अगर और साथ के साथ आप नॉशियस स्टिमुलस लाइक पिंचिंग कर सकते हैं, पिन प्रिक जैसे सेंसेशंस भी आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपका टेक्निक आता है, दैट इज ब्रशिंग। ब्रशिंग क्या है कि ये आपके मूवमेंट रिस्पॉन्सेस को बहुत अच्छे से फैसिलिटेट करता है। इसका भी एप्लीकेशन आप मैनुअली कर सकते हैं, और कोई बैटरी ऑपरेटेड ब्रश जो होता है उसको भी आप यहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, जो भी स्किन आपकी मसल के ऊपर ओवरलाई करती है, अगर आप उस स्किन को फैसिलिटेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रशिंग, तो आपके स्टैटिक होल्डिंग को ये बहुत अच्छे से इन्हांस करता है, आपके पोस्चरल एक्सटेंसर्स को इन्हांस करता है। ठीक है, और इमीडिएट लॉन्ग लेटेंसी रिस्पॉन्स आपको शो करता है। नेक्स्ट इज द आइसिंग फॉर लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग पीरियड के लिए जब आप आइसिंग करते हैं ना, मोर देन 20 मिनट्स, तो आपकी जो मसल की एक्टिविटी होती है उस पर्टिकुलर जगह पे, जिस लोकल एरिया पे आप आइसिंग कर रहे हैं, उस मसल एक्टिविटी को ये इनहिबिट कर देता है और पॉस्चरल टोन को भी इनहिबिट करता है। अब आइसिंग की एप्लीकेशन आप 4 तरीकों से कर सकते हैं। आइस चिप्स की हेल्प से कर सकते हैं, आइस रैप कर सकते हैं, आइस पैक यूज कर सकते हैं, और कोल्ड वाटर में उस एक्टिविटी को इमर्स करके भी आप आइसिंग करा सकते हैं। दिस इज द न्यूट्रल वार्मथ। न्यूट्रल वार्मथ मोस्ट कॉमन टेक्निक है जो इनहिबिशन प्रोवाइड करता है, पॉस्चरल टोन को और मसल एक्टिविटी को इनहिबिट करता है, और ये आपके थर्मो रिसेप्टर्स पे वर्क करता है, जिससे आपका पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स जनरेट होता है। यूजुअली 10 to 20 मिनट सफिशिएंट होते हैं इस इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। एप्लीकेशन आप कैसे करेंगे, पूरी बॉडी को आप टॉवल से रैप कर सकते हैं, हॉट पैक से रैप कर सकते हैं। ठीक है, एयर स्प्लिंट्स भी यहाँ पे यूज किया जाता है टू प्रोवाइड अ न्यूट्रल वार्मथ टू द होल बॉडी। नेक्स्ट इज द मेंटेन टच। मेंटेन टच का मतलब हुआ कि अगर आप एब्डोमेन के मिड लाइन पे या बैक पर एक फिल्म प्रेशर मेंटेन करके रखते हैं कुछ टाइम के लिए, तो ये एक आपको जनरलाइज कामिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करके देता है, जिससे आपका जनरलाइज इनहिबिशन होता है। सेकेंड थिंग वी हैव स्लो स्ट्रोकिंग। स्लो स्ट्रोकिंग अनदर टेक्निक है जो कि आपको जनरलाइज कामिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करके देता है बाय एक्टिवेटिंग योर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। स्लो स्ट्रोकिंग करने के लिए आपको पेशेंट को प्रोन पोजीशन पे लेना होता है, और उसके बाद उसके जो पैरावर्टिब्रल मसल्स हैं उसमें आपको स्लो स्ट्रोक्स देने होते हैं, और ये स्ट्रोक्स देने के लिए आपको हैंड के फ्लैट सरफेस को यूज करना होता है, और फ्रॉम द सर्वाइकल रीजन टिल द सेक्रल रीजन आपको स्ट्रोक्स देने होते हैं। 3 से 5 मिनट तक आप जब ये टेक्निक को कंटिन्यू करते हैं, तो जो मसल होती है ना उसकी टोन डिक्रीज होती है, कामिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, एंड 3 to 5 मिनट इज सफिशिएंट टू प्रोड्यूस दिस इफेक्ट। नेक्स्ट इज योर वेस्टिबुलर स्टिमुलेशन टेक्निक। इस टेक्निक के अंदर आप क्या करते हैं कि अपने वेस्टिबुलर सिस्टम को स्टिमुलेट कराते हैं। अब वेस्टिबुलर सिस्टम का बेसिक वर्क क्या होता है, आपके हेड के मोशन को, पोजीशन को, ठीक है, इन द ग्रेविटी किस पोजीशन पे उस चीज को ये डिटेक्ट करता है। जैसे इसमें सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हैं, ठीक है, बॉडी पोजीशनिंग को ये बेसिकली ओवरऑल पूरे सिस्टम तक लेके जाते हैं कि हमारा जो हेड पोजीशन है, हेड मोशन है, वो कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी झूले पर झूलते हैं, कोई कार्निवल राइड लेने के बाद, अब क्विकली उससे उतरने के बाद आपको कैसा लगता है, आपका सर घूम रहा है। दिस इज ड्यू टू दिस वेस्टिबुलर सिस्टम। ठीक है, वेस्टिबुलर स्टिमुलेशन टेक्निक्स के अंदर भी वी हैव इनहिबिटरी टेक्निक्स एंड फैसिलिटेटरी टेक्निक। अगर आपको अब टोटल बॉडी इनहिबिशन जनरेट करना है, दैट मीन्स कि आपका गोल है मसल टोन को डिक्रीज करना, तो इसे अचीव कर सकते हैं बाय स्लो रॉकिंग, स्लो एंटीरियर पोस्टीरियर मूवमेंट, स्लो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स या वर्टिकल मूवमेंट्स या लीनियर मूवमेंट्स। आप जब ये स्लो कराते हैं पेशेंट के अंदर, तो इनहिबिशन प्रोड्यूस होता है। वहीं अगर आपको टोटल बॉडी फैसिलिटेशन प्रोड्यूस करना है, यानी आपका गोल मसल टोन को इंक्रीज करने का है, तो ये आप अचीव कर सकते हैं बाय रोलिंग पैटर्न्स, रॉकिंग पैटर्न्स, रॉकिंग ऑन एल्बो या फिर एक्सटेंडेड एल्बो में रॉकिंग करा के, क्राउलिंग करा के,
ऑल्सो आप स्पिनिंग करा सकते हैं। स्पिनिंग जो होता है ना, ये आपका टोनल रिस्पॉन्स जनरेट करता है, ठीक है, जिससे बहुत स्ट्रॉन्ग फैसिलिटेटरी मूवमेंट आपको मिलता है पेशेंट के अंदर, ठीक है, क्योंकि इस टोनल रिस्पॉन्स की वजह से ना बहुत ही ओवरफ्लो होने लगता है इम्पल्सेस का टू द हायर सेंटर्स, ठीक है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग फैसिलिटेटरी रिस्पॉन्स आपको दिखता है। उसके बाद अगर आपको फैसिलिटेट कराना है पोस्चरल एक्सटेंसार्स मसल्स को, तो ये भी आपके वेस्टिबुलर स्टिमुलेशन से पॉसिबल है, ठीक है। ये आप कैसे कर सकते हैं, आप रैपिड एंटीरियर पोस्टीरियर या एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोवाइड करा सकते हैं हेड को और बॉडी को, बच्चे को प्रोन पोजीशन में लेके, ठीक है। नेक्स्ट इज योर स्पेशल सेंस स्टिमुलेशन टेक्निक। स्पेशल सेंस के अंदर आपका जैसे विजुअल सिस्टम है, ऑडिटरी सिस्टम है, ऑल्फैक्टरी सिस्टम है, इन सबको आप, ये सारे स्पेशल सेंस ऑर्गन्स हैं, ठीक है, इन सबको आप स्टिमुलेट कर सकते हैं इधर फॉर जनरेटिंग इनहिबिटरी रिस्पॉन्स और फैसिलिटेटरी रिस्पॉन्स। अब आप जब विजुअल सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं, सपोज अगर आप कूल कलर्स दिखाते हैं, डार्क रूम होता है, मोनोक्रोमैटिक पूरा कलर थीम जो होता है, एक ही कलर का पूरा रूम होता है, तो इससे इनहिबिटरी इफेक्ट मिलता है, आपके मसल टोन्स को कामिंग इफेक्ट दिखता है और जिससे जनरलाइज इनहिबिटरी रिस्पॉन्स शो होता है। इधर वहीं पर अगर आप उसके अपोजिट में फैसिलिटेशन इफेक्ट अगर आपको चाहिए, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ब्राइट कलर्स यूज करने होते हैं, ब्राइट लाइट यूज करने होते हैं, रैंडम कलर स्कीम होगा, ठीक है, तो इससे क्या होता है, आपके बच्चे के अंदर फैसिलिटेटरी रिस्पॉन्स दिखता है, ठीक है। अगर आपके दूसरे सेंसरी कंपोनेंट्स लाइक टेक्टाइल या प्रोप्रायोसेप्टिव या वेस्टिबुलर सिस्टम इंटैक्ट नहीं है, डैमेज हो गया है किसी रीजन से, ठीक है, तो आप विजुअल सिस्टम को यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ये बहुत इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव की तरह यूज होता है। नेक्स्ट इज योर ऑडिटरी सिस्टम। ऑडिटरी सिस्टम को एज अ ट्रीटमेंट टेक्निक यूज कर सकते हैं। इट्स डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी, क्वांटिटी एंड इफेक्ट ऑफ वॉइस। एक थेरेपिस्ट की वॉइस को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थेराप्यूटिक टूल की तरह कंसिडर किया जाता है टू प्रोड्यूस अ फैसिलिटेटरी और इनहिबिटरी रिस्पॉन्स ऑफ द मसल टोन एंड एक्टिविटी, ठीक है, जो कि आपका सेम इफेक्ट आप गेन कर सकते हैं बाय यूजिंग म्यूजिक्स, ठीक है। अभी कैसे होगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप कोई ऑडिटरी फीडबैक ले सकते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट और फेमस थेरेपेटिक मोडालिटी है जो कि डिपेंड करता है आपके इंटैक्ट ऑफ योर ऑडिटरी सिस्टम। सेकंड थिंग कि यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, लाइक अगर आप बहुत ही कामिंग सूथिंग म्यूजिक बैकग्राउंड में चलाते हैं बच्चे को ट्रीट करते टाइम, तो वहाँ पे बच्चे की जो मसल टोन होती है ना, वो डिक्रीज होगी, दैट मीन्स कि वो एक इनहिबिटरी रिस्पॉन्स भी जनरेट करेगी साथ के साथ। और अगर आप वहीं पर थोड़ा सा रॉकिंग म्यूजिक चला देते हैं, तो वो एक फैसिलिटेटरी टूल की तरह यूज होगा। थर्ड थिंग इज योर ऑल्फैक्टरी स्टिमुलेशन। ऑल्फैक्टरी सिस्टम यानी कि जो आपका सेंस ऑफ स्मेल है, ये भी एक इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट मोडालिटी की तरह यूज हो सकता है फीडिंग प्रोसीजर में। फीडिंग प्रोसीजर यानी कि जो बच्चा सकिंग रिफ्लेक्स शो नहीं कर रहा, कुछ भी खाने की कोशिश नहीं करता, तो वहां पर अगर आप ऐसे ओडोर यूज करें लाइक वनीला या बनाना, जिससे उसका जो सकिंग है, सकिंग मूवमेंट वो फैसिलिटेट हो, लाइक क्योंकि वो ओडोर काफी कैची है तो वो सक करने की कोशिश करेगा, ठीक है। वहीं पर अगर आप अमोनिया या विनेगर जैसा स्मेल यूज करेंगे, तो अगर वो बच्चा हर चीज को सक करते रहता है, आपको कम करना उस रिफ्लेक्स को, तो ये एक विड्रॉल पैटर्न की तरह आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग कि जो थेरेपेटिक अप्रोच है, जो थेरेपिस्ट है, जब भी वो ऑल्फैक्टरी सिस्टम को यूज करते हैं एज अ ट्रीटमेंट टेक्निक, तो ये बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड प्रिकॉशंस के का ध्यान रख के करना होता है, बिकॉज क्योंकि कोई कोई अराउजल जो होता है इमोशनल इफेक्ट भी कॉज कर सकता है। नेक्स्ट इज योर एएनएस स्टिमुलेशन टेक्निक, यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करने के लिए वी हैव 4 डिफरेंट टेक्निक्स। और जब भी आप ये टेक्निक्स यूटिलाइज करते हैं, तो इससे जो आपका मसल टोन होता है थ्रू एएनएस रिएक्शन, या फिर आप सिंपली बोलो कि आपका जो पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स है यहाँ पे वो जनरेट होता है, ठीक है। फर्स्ट टेक्निक इज स्लो स्ट्रोकिंग ओवर द पैरावर्टिब्रल एरिया, जिससे आपका इनिबिशन होता है। सेकेंड थिंग कि आप इन्वर्टेड टोनिक लेबिरिंथ थेरेपी कर सकते हैं। थर्ड वन, आप स्लो स्मूथ पैसिव मूवमेंट्स करा सकते हैं विद इन द पेन फ्री रेंज। उसके बाद आप मेंटेन डीप प्रेशर, जब आप एब्डोमेन में पाम की हेल्प से, ठीक है, पाम में और आप सोल ऑफ फीट में और पेरिनियल एरियाज जो होती हैं वहां पर अगर आप मेंटेन डीप प्रेशर देते हैं, तो जिससे आपका मसल टोन है ना वो रिड्यूस होता है, हाइपर एक्टिविटी कम होती है, ठीक है। तो दिस इज वर्क एज अ इनहिबिटरी टेक्निक। सो दिस इज ऑल अबाउट द टेक्निक्स ऑफ रूट्स अप्रोच। होप यू गाइस लाइक द वीडियो। प्लीज टू सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय, टेक केयर।